गुणों के गान में बेबर्धमान महान दिन विचरे हमारे। समय सार परमगम की 13वीं गाथा चल रही है, जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया गया है। गाथा की चर्चा विस्तार से हो चुकी है और टीका पर थोड़ी बात करनी है। आत्मख्याति टीका इस गाथा की दो विशेषताएं हैं जो अन्य गाथाओं में नहीं पाई जाती। पहली तो ये पहली गाथा ऐसी है जिसके बीच में कलश आया है और अंत में नहीं। सुमृत चंद्राचार्य की ये स्टाइल है कि पहले टीका लिखते हैं और बाद में कलश। जो बात वो टीका में विस्तार से गद्य से समझाते हैं उसे कलश में भावना की प्रधानता से उसे बांध देते हैं। ये उनकी पद्धति रही है। लेकिन एक गाथा ऐसी है कि जिसकी टीका के बीच में भी कलश आया है और बाद में भी कलश आया है। एक आध बाद में गाथाएं और भी ऐसी हैं, लेकिन बहुत कम रेयर पहली गाथा ये है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि जो आत्मख्याति टीका का नाम है वो इसमें आया है। आत्मख्याति शब्द मूल इसमें आया है। यदि आपके पास शास्त्र है ना तो उसमें आप देखेंगे तो इस टीका में आत्मख्याति शब्द आया है स्वयं, है ना? हाँ, ये है ना नहीं अंत में एवं अयम सातत्यन द्वैतमाना शुद्ध नयत्यन अनुभूता सातु अनुभूति सात्मख्याति रे आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शन में। और कहा कि आत्मख्याति का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। ऐसा खुद संस्कृत टीका में ये बात लिखी है। ये आत्मख्याति माने क्या है? टीका का नाम आत्मख्याति उन्होंने क्यों रखा? आत्मख्याति का मतलब होता है अपनी प्रसिद्धि, है? तो अपनी प्रसिद्धि इस तो लोक में ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा दुर्गुण है। एक आदमी अपनी प्रसिद्धि चाहे तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। और इस टीका का नाम उन्होंने आत्म प्रसिद्धि रखा है। और आत्म प्रसिद्धि का लोक में जो अर्थ माना जाता है कि सारी दुनिया मुझे जाने तो मैं प्रसिद्ध हो गया। अब बात यह है कि मैं सारी दुनिया को जानूं कि सारी दुनिया मुझे जाने। बड़ा कौन है जो सारी दुनिया को जाने और कोई उसे ना जाने? जैसे अनंत सिद्ध विराजमान है ना सिद्ध सला में, और जब वे अरहंत अवस्था में थे तब भी सारी दुनिया में कोई उन्हें नहीं जानता था और वे सारी दुनिया जानते थे। ऐसे बहुत सिद्ध हुए हैं कि जो मुनिराज जंगल में बैठे थे उन्हें पूरब भव का बैरी कोई उठा के ले गया और आकाश में जाकर बहुत तेजी से गेंद जैसा उछाल दिया समुद्र के भीतर। तो कुछ ये लोग तो वहीं उस उछाल अभी तक कुछ नहीं था, श्रेणी आरोहण करके उछलते में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वहीं से मोक्ष हो गए। उनको बोलते गगन सिद्धेभ्यो नमः अर्घम। ये आकाश में सिद्ध हुए हैं। तो कुछ आकर समुद्र में गिर गए तो उनको बोलते हैं जल सिद्धेभ्यो नमः अर्घम। अब आते हैं सब अपने साथ प्रसिद्ध विधान वगैरह में। उन मुनिराजों को उनको कौन जानता? बोलिए, कम से कम सर्वज्ञ जब हुए उसके बाद तो किसी ने नहीं जाना उन्हें। बाकी जो सिद्ध सभा में विराजमान सर्वज्ञ हैं उनके अलावा तो उनकी आत्मख्याति थी कि नहीं थी? हम अपनी आत्मख्याति के लिए अपने बड़े बड़े फोटो अखबारों में छपवाते हैं, विज्ञापन देकर यहाँ वहां लगवाते हैं, बहुत करते हैं कि नहीं करते? सब प्रश्न अधिक से लोग मुझे जाने तो मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका कुछ कोटा तो होगा कि कितने लोग आपको जाने तो आपको संतोष हो जाएगा? क्यों?
यदि आप गांव के म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन गए तो सारा गांव जान लेगा। ठीक है, संतोष है कि एक गांव से क्या होता है। तो प्रांत के मुख्यमंत्री बन गए तो सारा प्रांत आपको जान लेगा। रोजाना आपके फोटो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेंगे। ठीक है कि नहीं साहब? आपकी मायावती जी गद्दी पर बैठी नहीं लखनऊ की, तो उन्हें दिल्ली की गद्दी देखने लगी। सारा हिंदुस्तान जान लेगा तो काम चल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं तो सारी दुनिया जान लेगी। क्यों? अब इराक जैसे देश पर किसी पर आक्रमण करूं तो फिर तो जान ही लेगी। सारी दुनिया में 6 अरब लोग हैं ऐसे आजकल कहते हैं। मनुष्यों में 6 अरब हैं जो हमको मालूम है। जैसे जैन शास्त्रों के हिसाब से तो 29 अंक प्रमाण है मनुष्यों की संख्या। 29 अंक समझते हैं? 18 19 आता है तो उसमें संख्य 10 संख्य आ जाते हैं। फिर 10 संख्य, फिर 1000, 100 संख्य, फिर 1000 संख्य, फिर लाख संख्य, फिर करोड़ संख्य, फिर 10 करोड़ संख्य, फिर अरब संख्य, फिर खरब संख्य। आप समझिए ना, बस संख्य है लेकिन संख्यात है, इतनी सी बात है। वो 6 अरब जाने तो काम चल जाएगा ना? क्या अब तो काम चल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, उनसे अनंत गुणे जीव तुम्हें जान रहे हैं। सिद्ध भगवान तुम्हें जान रहे, आलोक भाई के नहीं। जब ये बात कहते हैं तो इसका चेहरा मुरझा जाता है, इसे कोई संतोष नहीं होता है, जबकि लोग इसे जाने ऐसी इसकी भावना थी। है? क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि अनंत भगवान, सिद्ध भगवान तो मैं जैसा हूं वैसा जान लेंगे, और उसे जैसा है वैसा नहीं जनवाना है। वो तो चाहता है कि मूर्ख जगत मुझे जाने। क्यों? कि मैं हूं मूर्ख और जाने विद्वान, मैं हूं कंजूस और जाने उदार। ऐसे समझ लेना, जितना जितने दुर्गुण है वो सब मेरे में हैं, और सारी दुनिया सुगुण के रूप में जाने। तो ऐसा जानना तो सिर्फ मूर्ख ही लोगों को हो सकता है, तो उनमें ही से प्रसिद्धि चाहिए। तो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान जानते हैं, इससे तो इसे घबराहट पैदा होती है। क्योंकि जितने पाप इसने किए हैं, जितना छल कपट इसने धंधे पानी में किया है, क्यों वो सब उसके ज्ञान में झलक रहा है। इसके वो जानते हैं, इस बात से तो इसे घबराहट होती है। सर्वज्ञता का स्वरूप भी हमें उसको स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो बात उसने अत्यंत गुप्त और छिपा के रखी है वो सर्वज्ञ से छिप नहीं सकती। तो उसका नेचर तो छिपाने का है। क्यों? वो उसको ऐसा कोई आदमी क्यों पसंद आने लगा कि जो सब जान ले। ऐसे लोगों को मैं सर्वज्ञ भगवान की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता। आपको यही डर है ना कि वो जान लें, वो जान कर भी सारी दुनिया में कहेंगे। क्यों? लेकिन वो जान लेंगे लेकिन कहेंगे नहीं। अब तो कोई चिंता नहीं है ना, आपके विरुद्ध किसी अदालत में गवाही देने नहीं जाएंगे। इसलिए आपको इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारी बात जान ली तो क्या हो गया। लेकिन ये जो आत्मख्याति शब्द है, इसका अर्थ ना तो ये है कि सारी दुनिया हमें जाने, और ना ये है कि मैं सारी दुनिया को जानूं। तो क्या है कि मैं मुझे जानूं। क्या? और मैं भी मेरे स्वांगों को जानूं जो प्रतिक्षण बदल रहे हैं, उन्हें नहीं, जो कभी अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कभी बदला ही नहीं, बदलता ही नहीं। ऐसा जो आत्म स्वभाव है, मैं उसे जानूं, उसका नाम है आत्मख्याति।
आत्मा माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ख्याति माने अपनी ज्ञान पर्याय में उसका ज्ञेय बनना है ना। तो वो कहते हैं ऐसी आत्मख्याति सम्यक दर्शन है, आत्मख्याति सम्यक ज्ञान है, आत्मख्याति सम्यक चारित्र है, ऐसा इसमें आया है। देखो ये आपके पास 35 पेज है ना, किताब है, उसके नीचे की 3 पंक्तियां देखो। आठ 9 देख लो। तो इस प्रकार एकत्व रूप से प्रकाशित यह भगवान आत्मा शुद्ध नय के रूप में अनुभव किया जाता है। यह अनुभूति आत्मख्याति ही है तथा यह आत्मख्याति सम्यक दर्शन ही है। अतः भूतार्थ नय से जाने हुए नर तत्व ही सम्यक दर्शन है, यह कथन पूर्णता निर्दोष है। देखो ये पहली पंक्ति पढ़ो, आचार्य अमृतचंद्र की टीका की कि भूतार्थ नय से जाने हुए ये जीवादि न पदार्थ सम्यक दर्शन ही है, लिखा ना। और इसी को यहां ने सिद्ध किया कि यहां तो तुम कहते कि आत्मा को जाना आत्मख्याति हुई तो सम्यक दर्शन हुआ, और यहां कहते 9 तत्वों को जाने भूतार्थ नय से तो सम्यक दर्शन हुआ। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फिर कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है। भूतार्थ नय से 9 तत्वों को जानना माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना। भूतार्थ नय से वो ही 9 तत्व है, ऐसा कहते, क्योंकि वो ही 9 तत्व में प्रसन्न फैल जाता है। कैसे फैलता है, कैसे समझता है, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं विस्तार से, इसलिए उसे लंबा नहीं चाहता हूं मैं। देखो यह तो सर्वविदित ही है कि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार की संस्कृत भाषा में जो टीका लिखी है उसका नाम उन्होंने आत्मख्याति रखा है, और सर्वप्रथम इस गाथा की टीका में आत्मख्याति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ स्वयं उन्होंने आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन किया है। आत्मख्याति का अर्थ होता है आत्मा की प्रसिद्धि। हमारा आत्मा दूसरों को जाने, दूसरे आत्मा हमें जाने, इसका नाम आत्मख्याति या आत्म प्रसिद्धि नहीं है। अपितु अपना आत्मा स्वयं को ही जाने, अनुभव करे, अपने में ही अपना स्थापित करे, अपने में ही रम जाए, अपने में ही जम जाए, यह सच्ची आत्मख्याति है। आत्मख्याति अर्थात मोक्ष मार्ग, अपनी समझ, अपनी पहचान, अपने में ही सर्वस्व समर्पण। नव तत्वों में भी सर्वत्र एक जीव तत्व ही प्रकाशमान है, और शुद्ध नय से उसे जानना ही भूतार्थ नय से जाने हुए नर तत्व हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन कहा गया है। कितने स्पष्ट शब्दों में ये बात आ गई है। देखो आपने आत्मा को जाना, आत्मा आपके ज्ञान का ज्ञेय बना, तो उस समय मैंने आत्मा को जाना, ये बात जानने में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी तो क्या मतलब फिर उसका, उस जानने का क्या मतलब, उस सुख का क्या मतलब जिसका हमें पता ही नहीं चला, आगे होके निकल गया। क्यों? ये जो शेयर मार्केट वाले होते हैं ना, रोजीना दिन में 3 दफे उतरता है चढ़ता है, 3 दफे उतरता है चढ़ता है, तो जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो उनका कोई माथे पर सल नहीं आता है, और बाकी रोते रहते हैं, अखबार वाले रुलाते रहते हैं सबको। क्यों? आज इसके इतने चले गए, आज के इतने करोड़ चले गए, इसके इतने अरब चले गए, इसके इतने आ गए। तो जाते आते कुछ नहीं है। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म, हम तो लेकर लॉन्ग टर्म पे डाले हैं, पर ये जाकर के उस वक्त जाकर के हमको डबल इसका मिलने ही वाला है। आज उतरे और आज आए तो क्या? हमारे कहने का मतलब आप सो रहे होते तो उसमें शेयर के भाव आधे रह जाते, और जब आप जगे फिर उतने के उतने हो जाएं, तो बीच में आपको घाटा हो गया था कि नहीं? बोलो, धन्यवाद। हो गया था कि नहीं? लेकिन उससे आपको कोई सुख दुख हुआ?
वो ज्ञान ही नहीं हुआ तो सुख दुख कैसे हो उससे? जो भी आकुलता होती थी और जो प्रसन्नता होती थी वो तो उसके ज्ञान से होती थी। माने ऐसा सुख किस काम का कि जिसका हमें पता ही न चले। कैसा हुआ? अनंत सुख हो जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बने तो उसी वक्त ये भी ज्ञान का गेय बनता है कि मेरे ज्ञान का गेय ये बना। विकल्प होने की बात नहीं है। परीक्षा मुक्त सूत्र में ऐसा आता है, प्रदीप ऐसा उदाहरण है। क्या है? देखो पूरा सूत्र क्या है, ऐसा है कुछ कर्मवत कर्तरी करण क्रिया खत्म अहम आत्मना वेदमी, मैं घड़े को स्वयं से जानता हूं। ये तो उदाहरण है। और फिर सूत्र है कर्मवत कर्तरी करण क्रिया प्रतीते। अब देखिए क्या है, इस चक्राव की समझ में कुछ नहीं आता होगा तो विद्यार्थी बोल रहे हैं, उनकी समझ में आता है। अब समझ में आना इसमें क्रमबद्ध तरीके से वस्तु व्यवस्था की तरीके से पढ़ने का क्या लाभ है। एक जो है ना वो कंपाउंडर, वो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो रोजीना 10-20 ऑपरेशन करता है तो बिल्कुल उसके बगल में खड़ा रहता है और सारी कहती वैती चक्कू वक्कू वो सब उसको वो ही देता है और सब चीज देखता है और आगे पहले की पूरी तैयारी वही करता है और उसके बाद में वो टाके माके भी वही लगाता है। वो डॉक्टर तो अपना काम करके फिर उसे भले ही खड़ा रहे देखते रहे, लेकिन वो करता है। लेकिन वो सारी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाता। उसे कोई एक ऑपरेशन करने की परमिशन उसे नहीं दी जा सकती है? और जो 5 साल पढ़ के डॉक्टरी ढंग से व्यवस्थित ढंग से और उसको वो असली जो हार्ट का ऑपरेशन सीखने की बात है वो तो 6 महीना भी नहीं सीखता होगा। क्योंकि पहले तो 11वीं क्लास पास करी, फिर वो MBBS पास करी, फिर MS पास किया, फिर स्पेशलाइजेशन किया। क्यों? मतलब कितनी चीजें तो पहले ही निकल गई। फिर असली काम तो उसने 10-15 दिन महीना भर ही सीखा होगा और उसको सारी दुनिया के पेट चीरने का, हाथ चीरने का अधिकार मिल जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है। क्योंकि वो विधिवत उसने सीखा है। विधिवत अध्ययन का बहुत महत्व है। विधिवत अध्ययन आप नहीं करेंगे तो आपको असली चीज वास्तव में ख्याल में आई ही नहीं, क्योंकि आपका अध्ययन सर्वांग नहीं हो सकता। अपने सूत्र क्या बोल रहे थे? घटम अहम आत्मना वेदमी, कि मैं घड़े को स्वयं से जानता हूं। ये तत्वा सूत्र का एक सूत्र है। इसमें क्या कहा? काय का सूत्र? कैसा सूत्र? मैं घड़े को अपने से जानता हूं। हम नहीं बना सकते ऐसा सूत्र। रोजीना ऐसे वाक्य नहीं बोलते हैं आप क्या? मैंने अपनी आंख से देखा उसको। बोलते कि नहीं बोलते? वो कहते हैं ये तो उदाहरण है। ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? अहम घटम आत्मना वेदमी। घटम माने घड़ा क्या है? घड़ा माने घड़ा नहीं, घड़ा है कर्म, ज्ञान क्रिया का कर्म। किसे जाना? घड़े को समझिए। घड़ा है कर्म, जानने वाला आत्मा है कर्ता, ज्ञान है साधन और जानना है क्रिया। तो ये 4 चीजें हुई। मैं स्वयं ज्ञान से घड़े को जानता हूं। इसमें 4 चीजें, कर्ता कर्म करण क्रिया। अभी हम क्या मानते हैं कि मैंने रूमाल को जाना। तो इसमें किसको जाना? कि रूमाल को। अच्छा जी कहते बेवकूफ है। जब तूने रूमाल को जाना तो ये जाना किसने जाना? ये जाना कि नहीं जाना? कि मैंने जाना क्या? ये भी जाना। कि कैसे जाना? ये जाना कि नहीं जाना? कि मैंने आंख से चश्मा लगा कर अच्छी तरह देख के जाना, ये भी जाना। क्यों? और जाना कि नहीं जाना? जाना कि किया? जाना, तो ये भी जाना। तो कहते एक साथ 4 चीजों का ज्ञान होता है। कर्म वत, जिसे तुम जानना कहते हो वो कर्म। कर्त्री करण क्रिया प्रतीते, कर्ता की, करण की और क्रिया की भी प्रतीति होती है। क्या?
यानी इसका मतलब है, कहा तो ये जाता कि मैंने अकेले से जाना, मैंने आत्मा को जाना, तो मैंने जाना ये भी जानता है, जिसने जाना वो भी जानता है, ज्ञाता को भी जानता है, ज्ञान से जाना ये भी जानता है, मैंने जाना इसमें कुछ किया नहीं है ये भी जानता है, समझे ना। और वो जो आत्मा है वो 43 भेड़ों से तो जानता ही। माने चारों चीजों का जानना गारंटी से एक साथ होता है। जानने की ये प्रक्रिया है, दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती है कि अकेले कर्म को जाने और क्रिया को ना जाने, कर्ता को ना जाने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसका नाम जानना ही नहीं है, समझ लीजिए, है ना, उसका नाम जानना नहीं है। तो यहां ये कहते हैं, कहां पढ़ रहे थे, हाँ, कि आत्मा का ज्ञान, उसी को तो कह रहे 9 तत्वों का जानना, भूतार्थ में से वो, और आत्मा का जानना, दोनों का एक ही अर्थ है। एक ही अर्थ कैसे है? तो वो कहते हैं कि उन 9 तत्वों में भी हम सर्वत्र आत्मा ही देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मा। कैसे? आश्रम क्या है कि चैतन्य का विकार है, तो जो विकार दिखा तो चैतन्य दिखा क्या नहीं? हम वो कहते हैं 9 तत्वों को जानना, उसमें हमें एक भगवान आत्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि नव तत्व गतत्व भी अदैकत्व न मुंचती, क्योंकि उसने 9 तत्व में जाकर के भी एकत्व को छोड़ा नहीं है। डॉक्टर ने कहा मरीज से कि तुम्हें बहुत ज्यादा डायबिटीज है, 400 हो गई है, तो बिल्कुल भी शुगर का तो नाम मत लेना। क्यों? नाम लोगे तो गड़बड़ है। कि ठीक है, शुगर नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, शक्कर नहीं खाऊंगा, मैं तो गुलाब जामुन खाया, शक्कर क्या खाई? हाँ, मतलब क्या बोले? नहीं, इतने मूर्ख तो नहीं है हम, है? इतना तो मूर्ख तो नहीं है, इतना तो हम समझते हैं कि गुलाब जामुन कोई भी मिठाई खाएंगे चीनी की बनी हुई तो वो सब शुगर में आती है, लेकिन केला तो खा सकते हैं ना, संतरा तो खा सकते हैं ना। क्यों? संतरे में भी शक्कर है। कितने लोगों की समझ में आता है? लेकिन इन समझदार डॉक्टरों को संतरे में शक्कर दिखती है, क्या करें? गन्ने में शक्कर दिखती है सबको, गन्ने के रस में शक्कर दिखती है तो अलग बात है। क्यों? इन्हें केले में भी शक्कर दिखती है, क्या करें? इन्हें अंगूर में भी शक्कर दिखती है। वो दृष्टि का चमत्कार है। ऐसे ही कहते हैं कि जिनको भूतार्थ नय का आश्रय हो गया है, उन्हें सर्वत्र एक आत्मा ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता ही नहीं। देखो, भूतार्थ में से जाने हुए ये जीवादि नव तत्व ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से देखो प्रतिपादित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबर, निद्रा, बंध और मोक्ष नामक नव तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्मख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति होती है। यहां भी आत्मख्याति शब्द आ रहा है, कई दफे आ रहा है इसमें। देखो क्या कहते हैं? अभूतार्थ नय से जाने हुए जीव अजीव, ठीक है? भूतार्थ नय से नहीं, अभूतार्थ नय से जाने हुए। क्यों? काय के लिए? रमेश एक किताब है, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, जो 12वीं गाथा में कोट किया था ना, कि यदि तुम व्यवहार नय का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तो ये देखो, अभी तीर्थ की प्रवृत्ति, तीर्थ माने क्या? हम तो इसमें समय से तीर्थ है, गिरनार जी तीर्थ है। क्यों? अपने पास हस्तनापुर तीर्थ है। ये तो बहुत स्थूल में कथन है। मैंने एक किताब लिखी है सम्मेद शिखर पे, छोटी सी है, 32 पेज की। तो
तो लिखी थी कि जब वो दिगंबरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और गांव-गांव में तो 1 घंटे कुछ दिन के उपवास किए थे, तब लिखी थी। तो हमारे जयपुर में भी रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक सारा समाज इकट्ठा हुआ और उस समाज में पूरा एक तय हुआ कि इसमें कोई नेता का भाषण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। और इतना तय हुआ कि 8 घंटे का कार्यक्रम है, 4 घंटे का टोडरमल स्मारक भवन संचालन करेगा, वो 4 घंटे का दूसरी पार्टी कोई जो भी समझ लो मुनिपंथी जिसे आप भाषा में कहते हैं वो संचालन करेंगे। तो संवेद शिखर विधान हमने किया होगा, उसमें 1 घंटे बस डॉक्टर साहब का व्याख्यान होगा और कोई नेता नहीं बोलेगा, ऐसा तय हुआ था, क्योंकि फिर वो सब राजनीति आ जाती है ना। तो मैंने वो व्याख्यान वहां दिया था और उसकी 32 पेज की किताब भी 10,000 लोग इकट्ठे हुए तो बांटी थी फ्री में। तो सितंबर लोग भी उसमें आएंगे ना, उस दृष्टि से आए हों कि देखेंगे लोग क्या करते हैं, क्या, क्योंकि हमारे विरुद्ध इतना बड़ी मीटिंग हो रही है। तो उन्होंने मेरे पास आकर के 5,000 किताबें मेरे से मांगी और कहा कि हमको बांटना है अपनी सभा में, हम भी सभा ऐसी कर रहे हैं और आपका एक व्याख्यान हमें उस सभा में कराना है। अब क्या लिखा होगा उस किताब में अब आप समझ सकते हो। कुछ लोगों ने साहू अशोक जी से जाके कहा कि क्या किताब लिखी है डॉक्टर साहब ने, इसमें तो अपना दिगंबरों का कोई पक्ष आ ही नहीं है, क्यों? तो उन्होंने कहा विद्वान तो ऐसी किताब लिखेंगे, इससे बढ़िया और क्या लिखेंगे। मैं एक नमूना बताता हूं उसका, आपको अंदाजा लग जाएगा पूरी किताब कैसी होगी। एक पंक्ति बताता हूं। अपनी मां को दुनिया में कोई व्यक्ति मां कहे तो किसको ऐतराज होता है? सारी दुनिया मां कहे, हमारी मां को माँ जी कहे तो आज तक किसी को ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन हमारी पत्नी को पत्नी कहेगा तो लेना देना पड़ जाएंगे। तो तुमने संवेद शिखर को मां समझाया कि पत्नी? मुझे ही बताओ। क्या 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 समझे? मेरा आशा समझ में है ना? हमारा संवेद शिखर कोई अरे ये तो भगवान का तीर्थ है, तो ये तो सबका है। अब बोलो किस सितंबर को इसमें ऐतराज होगा, किस दिगंबर को ऐतराज होगा, कौन कह सकता है इसके? और उसमें मैंने तीर्थ शब्द के कम से कम 15-20 अर्थ किए हैं प्रमाण सहित। वहां से शुरू कर तीर्थ माने आत्मा, तीर्थ माने जनवाणी, ये सब विद प्रूफ गाथाएं दी हैं। पढ़ी तुमने कि नहीं? सब दिए हैं कि तीर्थ शब्द के कितने अर्थ होते हैं। तो त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा भी तीर्थ है और उसकी दृष्टि जो है व्यवहार में भी तीर्थ है, इस जनवाणी भी तीर्थ है ना? ये कौन कहां तीर्थ बना था ना जब, तो जब भी ये बात आई थी कि अपन ने बाबू भाई ने ये सब चला करके अपने जो तीर्थों की बात के साथ साथ में ज्ञान यज्ञ भी चलाया, साहित्य का प्रकाशन का चलाया, महाविद्यालय चलाया, तो लोग कहते थे कि जो नाम तो तीर्थों के नाम तो पैसा इकट्ठे करते हैं तीर्थ के लिए और इसमें अपने उसमें खर्च कर रहे हैं। तो मुझे कई जगह मैंने व्याख्यान दे करके सिद्ध किया कि निर्वाणी जीवंत तीर्थ है। निर्वाणी तीर्थ नहीं है क्या? ये भी तीर्थ है भाई। तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए लिखा ना। तीर्थ की प्रवृत्ति माने क्या? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली और वो आज तक अक्षुण्ण रूप से कायम चली आ रही है, इसका नाम है तीर्थ की प्रवृत्ति। 2500 वर्ष में गायब नहीं हुई, 2000 वर्ष में कुन की गाथाएं अपन को उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने इसके लिए ये जो किया कि आज तक सुरक्षित रखा, वो तीर्थ रक्षक हैं। खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो उपासना भगवान का मंदिर, उसमें एक शिलालेख लिखा है, जाके पढ़ना कभी शिलालेख। तो उसमें क्या लिखा है? तो किसी बहुत बड़े
जागीरदार के जागीरदार से बड़ा कोई राजा वाजा होता है ना, ऐसे आदमी ने बनवाया है वो। तो उसने उसके लिए जागीर लगाई 10-20-25 गांव की, कि इस मंदिर की जो जागीर की इनकम हो वो सब इस मंदिर की व्यवस्था की सुरक्षा के लिए खर्च हो। और उन्होंने बहुत बहुत इंतजाम किए, और उसने लिखा है उस शिलालेख में कि मैंने इतना इंतजाम किया है, फिर भी ये काल इतना कराल है। कराल समझते हैं? समझ गया? विकराल, आप तो समझ गए ना, कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, सबको खा जाता है। तो वो जो कोई भविष्य में इसकी सुरक्षा करेगा, मेरी 7 पीढ़ियां उसकी दासानुदास हैं। जाना, मैं देख के आना, पढ़ के आना, लिखा है वहां। दशरथ जैन की वगैरह ने मुझे बताया था, उसके अध्यक्ष थे दशरथ जैन वगैरह जी, उनने बताया था कि देखो इसमें ऐसा लिखा है डॉक्टर साहब। उस आदमी को क्या विकल्प था, मतलब कितना भाव था कि मैं तो मर जाऊंगा, ये तो जानते ही थे, लेकिन कितने काल तक ये सुरक्षित रहना चाहिए। सब चले, आदमी तो सब चले जाते हैं ना। 2500 वर्ष में हमारी 2500 पीढ़ियां चली गई, लेकिन वो जिनवाणी माता नहीं गई, वो सुरक्षित है आई। तो किसी ने सुरक्षित रखी है ना, कैसे सुरक्षित रखी? हम बहुत उपाय करते हैं, ताड़ पत्रों पे लिखे, क्यों कि इस कागज से वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं जो नष्ट नहीं होते हैं। फिर हमने ताम्र पत्रों पे लिखे, और ताम्र पत्रों में लिख करके जमीन में गड़ा दिया। शांत सागर महाराज ने किया, जय धवल वगैरह सिद्धांत जमीन में गाड़ दिए। इससे जनवाणी की सुरक्षा कैसे होगी भैया? ताम्र पत्र पे लिखने के जमीन में गाड़ के, भैया ये किताबें तो जरा सा भी तूफान आएगा, कुछ आग लग गई, कुछ होगी, सब जल जाएगी, खाक हो जाएंगी। वो जो जमीन में गड़ी होंगी तो प्रलय भी आएगा तो सुरक्षित रहेंगे, और बाद में कभी कोई जनता होगी और निकलेगी खुलेगी तो उससे मिल जाएगी। हमने संगमरमर के पार्टियों पे लिखा कर ये सब जगह देखो ये रख दिए, क्योंकि ये तो गल जाएगी, ले नहीं गलेंगी। मेरे कहने का मतलब, हमने उस जनवाणी की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत उपाय किए, और सब उपाय करने लायक है, करना चाहिए। इसके लिए नहीं लिखाएंगे यहाँ कि आप यहाँ स्वाध्याय करेंगे, आप वहां खड़े होकर ये सब पढ़ेंगे कभी? आपने पढ़ी कभी? क्या को लिखाएंगे? ये पढ़ेंगे तो इससे ही, वो पढ़ने के लिए लिखाई नहीं है, क्यों? सुरक्षा के लिए। लेकिन ऐसे सुमन बेलगोला वगैरह में बहुत ऐसे आलेख हैं जो इस पुरानी कन्नड़ भाषा में ऐसे लिखे हुए हैं, जिसे बोलते हैं पुरातत्व वाले लोग शिलालेख। उन शिलालेख मैंने वही तो, ये शिलालेख ही तो है, क्यों? लेकिन आज उसके पढ़ने ही वाले नहीं, वो भाषा ही भूल गए। अब उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता है, तो वे लिखे लिखाए सुरक्षित कहाँ रहे? ये प्राकृत भाषा भूल जाए, संस्कृत भाषा भूल जाए, तो जो आत्मख्याति आपने लिखी है, गाथाएं कुंड कुंड की लिखी हैं, तो वे सुरक्षित रह जाएंगी, क्यों? तो ये सारे उपायों के साथ सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि इसको पढ़ने वाले और इसका अर्थ समझने वाले जिंदा रहें। क्या अन्यथा क्या आप समझ में आ गए? मेरा तर्क समझ में आया ना? चाहे भाई छपे छपाए शास्त्र भी रख के रह जाएंगे, इसके पढ़ने वाले नहीं रहे तो क्या होगा? और मैं ये कहते सारी दुनिया में इन शास्त्रों को फैला दो, क्यों? वहां कौन है पढ़ने वाला? नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे अल्लाह, इस अमेरिका के दिमाग में फितूर आ गया और उसने हिंदुस्तान पे बहुत बड़ा बम फेंक दिया और सारा हिंदुस्तान खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका में भी ये साहित्य पहुंच गया होगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। उनके घर में घुस गया ना। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी क्या सोचना? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसके लिए आपने इतना खर्चा किया है, इसके लिए ताम्रपत्र में लिखा है, क्यों? यहां पढ़ने कौन आएगा?
ये विभिन्न उपाय हैं, समझे ना। हमको ये भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है, इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नए से नव तत्वों का निरूपण किया, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं कि एक हम कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, हैं? कि जहां इस चीज की सुरक्षा का जिसके खतरा हो उसको हम इल्जाम नहीं करें। तो अब देखिए क्या करें कि इन संगमरमर के पाटियों पर लिखने के साथ साथ इस आदमी के दिमाग में लिखना जरूरी है कि इसके पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद रहें तो ये सुरक्षित रहेगा। और दिमाग के लिए भी एक पत्थर आपने लिखवाए तो कहां से मंगवाए? बढ़िया से बढ़िया, क्यों? मकराना का एकदम मजबूत, कोई गड़बड़ नीसा नहीं चलेगा, क्यों? तो इन बुड्ढों टुड्ढों के दिमाग में लिख के क्या करें? वीरेंद्र जी आपके दिमाग में लिख के क्या करें? आज मेरे वो कल तीसरा दिन होने वाला है, आपके पोते के दिमाग में लिखेंगे हम। समझ में? कर्जनाचार्य ने क्या किया? वे तो सारे उसके विशेषज्ञ थे कि मेरी उम्र तो हो गई है, दक्षिण भारत वालों को खबर भेजी कि कोई नई उम्र के ऐसे प्रतिभाशाली मुनिराज भेजो कि जिन्हें मैं ये पढ़ाऊं तो वे पढ़ सके, और उनसे कही कि बेटा तुम लिखना। क्यों? ऐसे बच्चे ना सचगंडा का, तो इनके दिमाग में लिखना पड़ेगा, और वो नई उम्र के लड़कों के दिमाग में लिखना पड़ेगा। और नई उम्र के लड़के इस चकाचौंध में, कंप्यूटर वाले युग में, क्यों कहां भागते हैं? अरे जिसमें पढ़ाई पूरी किए के बिना पहले ही नौकरी की गारंटी हो, वो सबसे बढ़िया मानी जाती है ना पढ़ाई। और नौकरी माने क्या होता है? गुलामी। तो जिसमें गुलामी की गारंटी हो, हमको वो पढ़ाई चाहिए। जिसमें अनंत आजादी की गारंटी हो वो पढ़ाई। मैंने मेरे कहने का मतलब इसके लिए कितने लोग मिलते हैं, बढ़िया प्रतिभाशाली हो, एकदम किसी भी चीज में जाके भर्ती हो सकते हो विश्व में, उनको प्रॉब्लम नहीं हो कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा किसी भी लाइन में। और ऐसा प्रतिभाशाली कहे कि मेरे दिमाग में तुम एक प्राकृत संस्कृत लिख दो अमृतचंद की, कहां मिलेगा बोलो? कितना कितना दुर्लभ है। ये तो गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप का ऐसा योग है कि जिसकी वजह से आज आपको ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं। क्या नहीं मिले तो क्या करेंगे हम? पढ़ने वाले नहीं होने तो पढ़ाने वाले क्या करेंगे? और बिल्कुल थर्ड क्लास आए जो कहीं जिनको प्रवेश नहीं मिला है, तो उन्हें पढ़ाएंगे कैसे? और पढ़ा भी देंगे तो क्या निहाल करेंगे वे हमारे लिए? तो ऐसे लोगों को दिमाग में ये तत्व ज्ञान डाल देना, इसका नाम है तीर्थ का प्रवर्तन है? अब ये काम कितना कठिन है, ये तो मैंने बोला उपलब्धि बहुत कठिन है। ऐसे लोग विस्तार पत्र मिलना कठिन है कि जिनके दिमाग में ये लिख दिया जाए। अभी क्या है कि ये लिखना शुरू करें 8 वर्ष की उम्र से, तो ये लिखते लिखते ये काम ऐसा है, वैद्य डॉक्टर पंडित ये जितने पुराने हो उतने अच्छे माने जाते हैं ना, चावट। क्यों? नए अनाड़ी होते हैं, अब उससे आदि जो सीख क्या आदि वो हमारा ऑपरेशन करे, क्यों? तो ये जब ये पढ़ लेंगे यहाँ और पढ़कर फिर इसी लाइन में रहेंगे, जाके दूसरे लाइन में दिमाग घुसा दिया तो 2-10 साल में भूल भाग जाएंगे। क्यों? फिर इसी लाइन में रहेंगे तो 60 वर्ष की उम्र के बाद जाकर इसके काबिल होंगे कि कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अथवा जगत उनको प्रमाणिक माने। तो दलित छोकरा कह उपेक्षा करेगा जगत, मेरे पुत्र के बराबर तो है, मेरे छोकरे के बराबर तो है। क्यों? जब वो इस प्रतिष्ठा को प्राप्त हो तब चला चली का नंबर आ जाता है। क्यों?
तब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। क्या नरेश भाई क्या करे बोलो? हमारा एक विद्यार्थी था, अभी है वो कोटा में है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका भी। वो पढ़ के शास्त्री तैयार हुआ, वो बहुत प्रतिभाशाली, और ऐसी बीमारी हो गई कि बस वो किसी कीमत पे बचेगा ही नहीं, और एक एक इंजेक्शन 10-10, 5-5 हजार का, लाखों रुपए का उस पर खर्चा, तो बचे। क्या नाम? हाँ, ऋषभ नाम है उसका। अभी हमने क्या करे भाई? क्यों? अभी ये 2 लाख रुपए खर्च करके इसे बचाना, तो उन 2 लाख में 2 नए विद्वान तैयार कर देना। क्या बोला? क्या महिपाल जी हमने किया जहां से भी, जो भी हम पर संभव हुआ, लेकिन उसके हमने पूरे इलाज की व्यवस्था की, और वो आज भी है, और अपना बराबर प्रवचन करता है। वो जो मंदिर नया कोटा में नया बना था ना, वो 2 साल पहले इसका पंचकरण हुआ, 3 साल पहले हुआ था, उसमें प्रवचन करता है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि भाई जब तक वो इसके काबिल होता है तब तक चला चली का नंबर आ जाता है। फिर क्या करें? क्या दिन को बचा लोगे तुम? बचा भी लोगे, बचाएंगे ही, पूरी ताकत लगा के बचाएंगे ही। क्यों ये उपलब्धि कहाँ मिलती है हमारे लिए? इसको नया तैयार करना पड़ेगा तो कितनी शक्ति लगेगी, कितना काम चाहिए, सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन करेगा, क्या करेगा? तो बचाना तो है ही, लेकिन बचा सकते हैं क्या? ये 1-2 साल आपके भाषा में धक्का मार दो, कीमत पर के हिसाब से तो वो भी नहीं लगता है। ये कह के मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर वो निरंतर की प्रक्रिया है। भले जितने के दिमाग में लिख दिया तो निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ये एक संगमरमर के पार्टियों पे लिखा दिया तो जरूर ऐसा काम खत्म नहीं हो गया। एक गांव में ऐसे बना के संगमरमर के पार्टियों पे लिखा, हर बच्चे को पकड़ पकड़ के लाओ हमारे पास, और हम उनकी टांगी चला चला करके उनके दिमाग में लिखे, जितने में लिखा जा सकता है उतने में लिखे, और उनसे जिनके दिमाग में लिखे उनसे कहें बेटा तुम लिखना। अपने चेले के चेले को बोल के जाना कि बेटा तुम लिखना, तब कहीं ये जनवाणी की तीर्थ की सुरक्षा होगी। जनवाणी तीर्थ की सुरक्षा भगवान महावीर से लेके आज तक आपको हमें उपलब्ध है, तो वो इस तरीके से उपलब्ध है। आप जानते हैं ये समय सार जैसे ग्रंथ हजारों लिखे गए, हजारों, उसमें एक बचा है। यदि एक ही लिखा जाता तो कब का नष्ट हो गया होता। लोगों ने होलियां जलाई हैं इसकी, लोगों ने चाय बनाई है, रोटियां सेकी हैं। दक्षिण भारत में ताड़पत्रों पे जो लिखे थे हमारे शास्त्र, उनसे उन्होंने चूल्हे में जला जला कर रोटियां सेकने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे विश्व में फैला देना, निरंतर लिखना, निरंतर लोग लिखते रहें। आगामी पीढ़ियां में जितने कर सकते, जब 100 बच्चों को तैयार करेंगे तो उसमें एक जाकर के इसके काबिल होगा कि वो कुछ लिख सकता है। वो भी कब? जब वो 60-70 वर्ष का हो जाएगा तब। आलोक जी देखो लिखा ना, पढ़ो इसमें लिखा जो मैं बात कर रहा हूं। भूतार्थ में ऐसे जाने हुए जीवादि 9 तत्व ही सबना दर्शन है, क्योंकि तीर्थ माने तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित। अब देखो ये अभूतार्थ नय की उपयोगिता कितनी बता रहे, और काय के लिए अभूतार्थ नय ने ये प्रतिपादन किया, तो किस बात के लिए किया बोलो? इसकी सुरक्षा के लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था बनी रहे इसके लिए, देशना लब्धि की व्यवस्था खत्म हो जाए इसके लिए। अरे बीज खत्म हो गया तो कैसे अनाज पैदा होगा? अब
अपने तो बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाई। क्यों? बीज की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? बीज नहीं रहेगा तो देखो 12 बरस में वाणी बदले और 12 कोस पे पानी, है ना? कहावत सुनी आपने कि यहां से 12 कोस जाओ तो वहां का पानी अलग टाइप का होगा, यहाँ का अलग टाइप का होगा। आपको यहाँ से वहां का पियोगे तो जुकाम हो जाएगा, यहाँ का पियोगे तो कुछ नहीं, और वहां के रहने वालों को यहाँ का पिएंगे तो जुकाम हो जाता है। ये भी है, पानी बदले 2-2 कोस, भाषा बदले 10 कोस। चलो तो 2-2 तो 10-10 से ही हमें क्या फर्क पड़ता है? हम 12 कह रहे तुम्हें 10 कहिए, कोई 12-14 कहते तो हम झगड़ते तुमसे। क्यों? इसमें झगड़े का काम क्या? जब 12 बरस में वाणी बदलेगी तो 10-5-12 बरस निकल गए तो क्या हालत हो जाएगी? अपन देखते हैं ना टोडरमल जी की उस जमाने की भाषा अपन ने आज खड़ी भाषा में लिखवा के मुख्यमंत्री का से छपाया कि नहीं? आप उसका कर रहे हैं ना पंडित देवचंद जी छाबड़ा जी का आधुनिक बोली में खड़ी में छपा रहे हैं। क्यों? बदल गई भाषा, अब कोई तो जानने वाला नहीं है। और वो 12 बरस में बदले एक जगह और 12 कोस पर भी बदले। ये हिंदी कितने प्रकार की है मालूम? अलग अलग हाँ, ये पंजाबी हिंदी, ये दिल्ली की हिंदी, ये अवधी हिंदी, ये ब्रज भाषा की हिंदी, ये बुंदेलखंडी हिंदी। यदि गुजराती में भी ऐसे भेद होंगे क्यों? बसंत भाई है क्या? काठियावाड़ी अलग, ये अलग, ये अलग। तो आप देखिए इतनी है। अभी इसका अर्थ ये है कि हर 12 बरस बाद नया लिखा जाना चाहिए नई भाषा में, और हर 12 कोस पे की भाषा में लिखा जाना चाहिए, तब तो ये सुरक्षित रहेगा। कितना काम बाकी है, कितना हुआ है और कितना बाकी है। जितना करो उतना कम है। जयपुर में खुला महाविद्यालय, बांसवाड़ा में खुला, यहाँ खुला, और 12 क्या है? 1200 होना चाहिए। इसको निरंतरता की प्रक्रिया है। ये कोई ऐसे नहीं कि एक दफा कभी ताजमहल बन गया तो सारी जिंदगी 400 बरस बाद तक मतलब अपने उन्हीं कुछ ताजमहल के भरोसे टूरिस्टों को बुला बुला करके अपनी रोटियां कमाते रहेंगे। ऐसा काम नहीं है। ये मंदिर ताजमहल नहीं है। मंदिर हर मोहल्ले में होना चाहिए, मंदिर हर कॉलोनी में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, ये टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है, ये तो हमारे अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ तो हम भगवान महावीर की वाणी का अध्ययन करने का इंतजाम है। मेरे कहने का मतलब समझिए ना, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हिंदुस्तान में तो काम चल जाएगा, कितने इंजीनियर कॉलेज खुले तो काम चल जाएगा। बोलो, वहां तो कोई हिसाब नहीं है। इस तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए कितना इसको विस्तार, कितनी गहराई, कितनी भाषाओं में, कितने बार निरंतरता की ये प्रक्रिया है। एक क्षण भी इसमें कहीं विराम नहीं लगना चाहिए, अन्यथा भगवान महावीर की वाणी की लोप होने का डर पैदा हो जाएगा। ये जीवन तीर्थ जिनवाणी है, भगवान आत्मा को तीर्थ कहा। फिर अब ये क्या कि जो वो तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थ को किया वो तीर्थंकर, ये तीर्थ। और महावीर तीर्थंकर क्यों? इसका उपदेश दिया इसलिए वो तीर्थंकर। अब वे भी उपचार से तीर्थ हुए, क्यों? असली तीर्थ तो एक, और वे तीर्थ के करने वाले हैं इसलिए तीर्थ। और वे जहां खड़े हो गए वह जगह तीर्थ। वो जो उनने बोला वो जिनवाणी तीर्थ। क्यों? जहां वे पैदा हुए वो तीर्थ, जहां उनने आहार लिया वो तीर्थ।
तो ये इनमें जो तीर्थ हैं जिनको तुम तीर्थ मानते हो और बाकी तीर्थों को भूल गए हैं, वे तो उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में उपचार हैं। क्यों कि साहब जी आपके कौन है? अरे साहब रिश्तेदार हैं। तो भी कौन है? अरे मेरे साले के 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 साले साले। कितनी जगह बोलोगे? 11 या फिर 11 तो वो कैसे रिश्तेदार है? क्यों? अपने आप साले की लड़की को तो नहीं ले सकते आप अपने लड़के के लिए, तो उसकी साले के साले की साले की साले की ले सकते कि नहीं ले सकते? तो कहां रहा फिर वो साला? तो उसकी लड़की ही ले सकते। मेरा मतलब समझ गया ना आप? साले के साले की लड़की ले सकते कि नहीं ले सकते? अरे गोत्र बचता हो तो ले सकते हैं ना, क्यों घबराते हो? जैन दर्शन में तो इतना भारतीय संस्कृति में भी पर इतनी रिश्तेदारी मानी है कि अपने बहन बहनोई सारे सदे मामा और फूफा, इसके अलावा कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि बाकी की सबकी लड़कियां अपन ले सकते हैं और बाकी सबको अपन अपनी लड़कियां दे सकते हैं। इसका मतलब वे अपने कोई नहीं। क्यों? कि अपनों वालों की नहीं ली जाती है, लेने के लिए पराया चाहिए। है कि नहीं? तो वो जो तीर्थ हुए वो कितने दूर के तीर्थ हुए? कल वो पत्रकार आया था ना, उसको भी मैंने ये बात बताई थी। वो तो अयोध्या पे अड़ गया। हाँ, वो मुस्लिम वहां मस्जिद बनना चाहिए आपके हिसाब से, कि मंदिर बनना चाहिए। हमने कहा कुछ बन जाए तो हम काय को परेशान करते हो? नहीं नहीं नहीं, तो मैंने कहा देखो हमारे शास्त्रों में अयोध्या नगरी लिखी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी कितनी थी, और 96 मील लंबी और 72 मील चौड़ी थी। तो मैंने कहा कौन माई का लाल ये कह सकता है कौशल्या के अलावा कि राम का जन्म यहां हुआ था? शास्त्र में तो इतना लिखा है कि अयोध्या में हुआ था। पर्टिकुलर प्लेस को कौन लोकेट कर सकता है? एक पॉइंट मैंने उससे कहा। और दूसरा कहा मैंने उससे कि रावण को मार के, रावण को जीत के लंका आए थे, तो फिर लंका के नागरिक राम की प्रजा थे कि नहीं थे? लंका जीत ली ना, तो राम की प्रजा थे कि नहीं थे? तो राम की प्रजा को राम के राज्य में कहीं भी रहने का, उसमें बैठने का अधिकार था कि नहीं था? मेरा मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? तो यहां मुसलमान नहीं रह सकता है। क्या करो, गवर्नमेंट बनाने को तैयार हो, ऐसे मूर्ख हैं जो लोग। इधर एक इतना बढ़िया गवर्नमेंट से राम का मंदिर बना ले, अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? ताजमहल से बढ़िया। और 1-2 किलोमीटर दूर पे एक मस्जिद बना दे, बोले दोनों उसी जगह के लड़ते हैं। वहां एक स्कूल बना दे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते। तो मैंने कहा भैया ये काम हम ही कर सकते हैं कि नेताओं की बस की नहीं है, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, उन्हें मंदिर फंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। ख्याल में आई ना? और ना एक अदालतें कुछ कर सकती हैं। क्यों? सुन भाई सुनो, बहुत मार्मिक बात बताता हूं तुम्हें, कोई वकील ने नहीं बताई होगी, मैं बताता हूं। सुनो, अपने कानून में लिखा ना, तो 12 साल से जिसका कब्जा हो वो जमीन उसकी हो जाती है। कोई रजिस्ट्री मिस्ट्री नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन 12 साल से कब्जा हो। अब अदालत में जाओगे तो क्या कहेगी? 12 साल से कब्जा किसका है? तो 12 साल से कब्जा तो बाबरी मस्जिद तो मुसलमान नहीं कहता। 12 से क्या 1200 हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष हो गए। अरे कानून में कहां जीतोगे तुम? मेरा तर्क समझ में आया ना? ये मैंने टीवी पे भी बोला था जयपुर की, उसका आज भी उसका है मेरे पास कैसेट है, उसके उनके पास भी है। हाँ, किताब में भी छपा है, देखा मैंने छपा। कौन सी किताब में छपा? नवोकाल में तो अनुशीलन है ना किताब मेरी, उसमें मैंने छपा है। जो टीवी पे बोला था कि 12 बरस में के तो जिसका अधिक कब्जा है और वही उसकी हो गई। अब तुम इस कानून से जीत के कहां से आओगे? बोलो। ये ना मजिस्ट्रेट कुछ कर सकते हैं। ये मैंने कब कही थी कि जब टीवी पर एक मजिस्ट्रेट थे हाई कोर्ट के, कुछ लोड कोई बड़े हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, तो वो थे, एक मैं था और एक राजनीतिक था। तो मैं कहा ना ये नेता निपटा पाएंगे ना ये जज साहब निपटा पाएंगे। ये कानून की किताब देखेंगे,
और ये नेता लोग अपने वोट देखे। ये जो संत लोग हैं ये निपटा सकते हैं। क्यों? एक तो जनता इनके हाथ में है और दूसरे बैठ के आपस में तय कर लें कि यहां मंदिर बने, यहां मस्जिद बने और यहां मार्केट बने, तो सारा समाज हिंदू और मुसलमान सब मान लेंगे 1 मिनट में। ना नेताओं की मानने वाले, ना जज साहब की मानने वाले। बहुत जची उसको बात है? भगवान की, महावीर की वाणी किसकी? जो माने उसकी। क्या बोला? जो माने उसी की है ना। जो नहीं माने वो कहे मेरी है, मेरी है, मेरे बाप दादों की थी, वो तो क्षत्रिय थे और क्षत्रियों की थी, हमारी है, हम क्षत्रिय हैं। क्या समझे? अभी एक नेता आए थे यहाँ पर एक जगह, तो उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं, मैं नेमिनाथ का वंशज हूं, इसलिए जैन धर्म मेरा है। झुक के बोला और फिर एक आध दो बातें ऐसी गलत बोली, समझ में? तो वहां कुछ लोगों ने टोक दिया कि साहब जरा सुधार लो इसे। क्या? और फिर बस बहस चलेगी, मैं भूल गया हूं पूरी बात, ख्याल नहीं ना। लेकिन अरे भाई किसका है? तुम्हारा है तो हम तुम मानो ना। हम तो कह रहे यादवों का है, हम तो कह रहे सारे यादव आ जाना, लालू यादव आ जाना, जितने यादव है तुम्हारे, कौन मुलायम सिंह यादव आ जाना, कौन मना करता है? क्यों? भगवान नेमिनाथ के भगत बनने के लिए है। लेकिन एक गारंटी से है कि आज तो कम से कम ये हमारा है, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। 1 मिनट में दूसरी मीटिंग में जाओगे, 1 घंटे बाद तो कह दोगे श्री कृष्ण हमारे थे इसलिए वे यादव थे इसलिए हम यादव हैं। 1 मिनट में श्री कृष्ण याद आ जाएंगे, हमें भी ना याद आएंगे। क्यों? मेरे समझ गया ना? जो माने उसका है ना। धर्म किसका है? जो माने, जो अपने जीवन में अपनाए, उसका है वास्तव में धर्म। इसलिए कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए असली बात तो अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो धर्म जिंदा रहेगा, है ना। लेकिन वो तीर्थ की प्रवृत्ति देशना लब्धि है। तीर्थ और देशना लब्धि के लिए निरंतर उपलब्ध रहना। कहाँ बोलो प्रमोद? सब जगह। ऐसा थोड़ी चलेगा कि अलीगढ़ में चलेगा। कल ही मेरे पास डॉक्टर किरण भाई चलेगा कि तो कह रहे हमको एक विद्यालय खोलना है साहब, वहां पर क्यों इतनी दूर है, दक्षिण भारत से यहाँ पर लोग आ नहीं पाते हैं, ऐसा बनाना, ऐसा आप जरा देख लो, आप बना लो। कहां चाहिए बोलिए? एक जगह से काम चल जाएगा कि सब जगह चाहिए, सब भाषाओं में चाहिए, सब प्रांतों में चाहिए। कब तक चाहिए? निरंतर चाहिए। इतना महान है तीर्थ की प्रवृत्ति का काम, इतना महान है। ये व्यवहार नए के माध्यम से होता है, इसलिए तुम इसको शत्रु मत समझो। वो कह रहे और जब इसका, लेकिन इसकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो आत्मा में चले जाओ। इसके लिए इसको हे कहते हैं। कोई इसको ही पकड़ के मत बैठ जाना कि फिर तुम इसी क्रिया में लगे धमाधम बजाते रहो। क्यों? फिर आत्मा के अनुभव की बातें भूल जाओ हैं। फिर समझाते रहो, भाषण देते रहो, आज यहाँ और कल वहां, परसों वहां। क्यों? लिखते ही लिखते रहो, फिर पढ़ते ही पढ़ते रहो, फिर बिल्डिंग बनाते रहो। इतना पर्याप्त नहीं है कि और 2-4 बनानी है। चलता रहेगा। बनी गया जी, जो बननी होगी। मेरे कहने का मतलब जो बननी है उसे कौन रोक सकता है? लेकिन जरा फैल के बने, बन जाएगा ना। होता स्वयं जगत परिणाम, ये सब है जग का करता क्या काम। ये तो ऐसा तीर्थ की प्रवृत्ति का महान कार्य है, और जो जितना अधिक हो उतना कम है।